अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि मलाई कटलेट्स आप घर में किसी कैसे तैयार कर सकते हैं। और ये मैं बनाऊंगी हाफ़ केजी चिकन के साथ। हाफ़ केजी चिकन के साथ अगर आप इसको बनाते हैं तो 20 से 25 आपके कटलेट्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं, जो 5 से 6 अफराद के लिए काफ़ी होंगे। कैसे बनाए जाते हैं आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले लिया मैंने हाफ़ केजी के करीब चिकन। हाफ़ केजी के करीब चिकन लेने के बाद उसको छोटे पीसेस में कट कर लिए। छोटे पीसेस में कट करने के बाद नंबर 2 पे जिस चीज़ का हमने इसके अंदर इस्तेमाल करना है वो 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें लेंगे और उनको पीस लेना है। आपने पेस्ट की शक्ल में बना लें। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चों को वो शामिल कर देंगे। उसके बाद एक बड़ा खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे नमक। तमाम मिक्सचर को हाथों की मदद से चिकन के अंदर अच्छे तरीके से लगा लें। हाथों की मदद से इसको चिकन के अंदर जब अच्छे तरीके से आपने लगा दिया तो उसके बाद हमें चाहिए एक अदद फ्राई पैन। फ्राई पैन में हम किसी भी कुकिंग ऑयल या पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही डाल देंगे और चिकन अपने पानी के साथ ही बहुत अच्छे तरीके से नरम हो जाएगा। जब चिकन नरम हो गया तो मैंने स्पून की मदद से इसको मज़ीद इसको छोटे पीसेस में कर लिया। अब इसको डालूंगी चापर में। चापर में डालने के बाद इसके जो चिकन के रेशे हैं उनको हम अलहदा कर लेंगे। अगर आपके पास चापर नहीं है तो आप सिलबट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जब चिकन हमारे पास रेडी हो गया तो उसके बाद इसके अंदर डालेंगे बॉयल आलू। अगर आपके पास चिकन की मिकदार अगर आपके पास हाफ़ केजी है तो 1 पाव आप इसके अंदर सिर्फ आलू शामिल करेंगे। एक अदद बड़े साइज़ का आलू आप इसके अंदर डाल दें। उसके बाद मज़ीद हम इसके अंदर शामिल करेंगे चेडर चीज़ 4 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद मलाई की मिकदार रखेंगे 4 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे मसाले, जिसमें सबसे पहले हम डालेंगे पुदीना, उसके बाद धनिया के बाद डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्च, उसके बाद सफ़ेद मिर्च डालेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला पाउडर और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे नमक की मिकदार पहले भी हम इसके अंदर शामिल कर चुके हैं, इसलिए बाद में आप कम मिकदार में शामिल करें। तमाम मसालों को इसके अंदर शामिल करने के बाद हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लें और इसे एक मुनासिब गुलाई की शक्ल दे लें। उसके बाद अंडे के साथ इसकी करेंगे कोटिंग। अंडे के साथ कोटिंग करने के बाद इसको सिंपल आप फ्राई कर लेंगे। जब आपको लगे कि इसके ऊपर एक मुनासिब सा गोल्डन कलर आने लगे तो आप इसको उतार लें। बहुत ज़्यादा कुक करने की इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हमें बहुत ज़्यादा पकाना है। जब आपको लगे कि एक मुनासिब गोल्डन कलर आने लगे तो आप इसको उतार लें। इन कबाब के साथ बनाएं आप पुदीने की चटनी और इसको एंजॉय करें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।